ऋतिक रोशन, और ये बात मुझे रिसेंटली पता चली है। या एग्जैक्टली, तो लड़के इंटेलिजेंट और स्मार्ट होने चाहिए, दैट इज़ वेरी सेक्सी। इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड बाहुबली एंड ऋतिक रोशन एंड और धूम टू जब आई थी ना, तब ऋतिक रोशन। हाँ, तो ऋतिक रोशन की स्टोरी है जो कि मुझे याद नहीं, बट मेरी मम्मी ने बताई है, पापा ने, फैमिली मेंबर्स ने बताई है। मैं अपने बच्चों को, अपने पोतों को किसी दिन बताऊंगा कि देख ऋतिक रोशन के साथ तभी नाम था। सो दैट इटसेल्फ इज वेरी कूल। प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शिवांगी जोशी जी का जो पहला बचपन का क्रश रहा वो थे ऋतिक रोशन साहब। उन्होंने अपने कई इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया, हालांकि कुछ इंटरव्यू में वो कंफ्यूज भी रही। उन्होंने कई जगह रणवीर कपूर साहब का भी नाम लिया। हाँ, रणवीर कपूर साहब शिवांगी जोशी के पसंदीदा हीरो रहे हैं, उनके साथ वो एक्टिंग करने की इच्छा रखती है। लेकिन ऋतिक रोशन के कहिए कि उनकी जो काया है, उनका जो चार्म है, उन पर वो बचपन से ही फिदा रही है। शीतल जोशी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया भी कि उनकी माँ बताया करती थी कि बचपन में वो ऋतिक रोशन साहब की तस्वीर लेकर सोया करती थी अपने पीलो के अंदर। उस समय शायद उनका कोका कोला का ऐड आया करता था और शिवांगी जोशी अपनी माँ से और भाई से जिद करती थी कि जब भी जाना तो वो ऐड की तस्वीर लेकर आना, चाहे कोला लाना या न लाना। ये था ऋतिक रोशन के प्रति उनका जो पहला क्रश, ये लगाव। हालांकि शिवांगी जोशी जी को इस बात का दुख रहा कि उन्होंने कभी भी ऋतिक रोशन जी से मुलाकात नहीं की, ऐसा संयोग नहीं मिला। लेकिन हाल ही में आपने मोहसिन खान साहब को देखा कि जेबादी के साथ उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ मुलाकात की। क्या ये मुलाकात शिवांगी जोशी जी की अधूरी इच्छा को पूरी करने का था, या वास्तव में इस मुलाकात के कुछ गंभीर निहितार्थ हैं? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये मुलाकात केवल दो सेलिब्रिटीज की नहीं थी, ये मुलाकात दो एशिया के जो कहते हैं सेक्सिएस्ट मैन की, उनकी मुलाकात थी। तो ऋतिक रोशन के साथ मोहसिन खान की इस मुलाकात का क्या कुछ शिवांगी जोशी कनेक्शन भी है, या कुछ अलग मामला भी खुलता है? लवली टॉकीज में मैं डॉक्टर बीबी विभाकर इसी संदर्भ में बात करूंगा। लेकिन पूरा सच जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं उनसे अनुरोध होगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि मोहसिन खान साहब जेबादी के साथ ऋतिक रोशन साहब के घर गए और उन्होंने कैप्शन में लिखा भी कि एक बहुत खूबसूरत इंसान और जो खूबसूरत दिखता भी है, उन्होंने अपने घर में हम लोगों का इतना बेहतरीन स्वागत किया और इतना जिसको कहते हैं कि आतिथ्य सत्कार जो किया, उसके लिए मोहसिन खान साहब उनके शुक्रगुजार हैं। मतलब मोहसिन खान साहब जेबादी के साथ उनके घर पर गए और जैसा कि कैप्शन से लिखा है कि उन्हें शायद बुलाया था ऋतिक रोशन जी ने, या इन्होंने इच्छा जाहिर की, ये बात तो बाद में पता लगेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं और क्या असली वजह थी, मैं आपको बताऊंगा। पहली बात मैं आपको बता दूं कि ऋतिक रोशन जेबादी के भी पहले पसंद रहे हैं। जेबादी उनकी काफी फैन रही हैं उनकी फिल्मों की, और आपको पता है कि आजकल जेबादी मुंबई आई हुई हैं, गोरेगांव में मोहसिन खान साहब के घर पर, और मिकू से तो हम लोग रोज मुलाकात कर रहे हैं। हाल ही में उनकी कई तस्वीरें आजकल भी आप लोगों ने देखा। तो जेबादी की इच्छा थी कि मोहसिन खान साहब के साथ वो ऋतिक रोशन के साथ घर जाएं, उनसे मुलाकात करें। तो एक पहली चीज थी कि जेबादी की इच्छा पूरी करनी थी। लेकिन मामला केवल यही नहीं था, मामला यह था कि ऋतिक रोशन साहब आजकल अपने कैरियर के प्रति थोड़े गंभीर दिख रहे हैं। हालांकि पहले थे, लेकिन कहते हैं कि इधर हालिया में जो उनकी एक दो जो फिल्में
जो पिट गई, विक्रम वेधा काफी पिट गई फिल्म में। तो जो उनका क्रेज था, उनको पता है कि उनका जो क्रेज है वो क्रेज बना था क्रिस फिल्म के कारण। होम प्रोडक्शन थी राकेश रोशन साहब की, और क्रिस 3 आपने देखा 2013 में ही शायद आई थी क्रिस 3, उसके बाद क्रिस 4 बनने की बात हो रही है। और इस बार उन्होंने कहा है कि राकेश रोशन साहब प्रोड्यूस न करें या डायरेक्ट न करें, ऐसे डायरेक्टर की तलाश हो रही है जो हॉलीवुड स्टाइल का हो, हॉलीवुड का हो, जो हमारे देश का न हो। हालांकि आपको बता दें विक्रम वेदा जो तेलुगु फिल्म की रीमेक थी और उनके जो डायरेक्टर थे वो भी साउथ के, लेकिन वो फिल्म पिट गई। इसलिए ऋतिक रोशन साहब की साउथ के डायरेक्टर पर विश्वास नहीं है, और राकेश रोशन की महत्वाकांक्षा है वो क्रिस 4 जैसे फिल्म एक बॉलीवुड स्टाइल में, जिसमें हॉलीवुड स्टाइल में, जिसमें बहुत सारे जो तकनीक है आजकल, बहुत सारे आप जानते हैं कि बहुत सारी तकनीक आ गई हैं, और उस तकनीकों का प्रयोग करें। एक मल्टी स्टारर फिल्म बनाने की उनकी जैसे VFX इफेक्ट वाली। तो क्रिस 4 की आजकल कहिए कि तलाश हो रही है, उसमें को आर्टिस्ट की। मोहसिन खान साहब लगातार प्रोड्यूसरों से संपर्क में हैं, और ऋतिक रोशन साहब की बहुत पहले से मोहसिन खान पर नजर थी। कारण मैं आपको बताऊं कि 2017, 18, 19 एक ऐसा समय था कि जब ऋतिक रोशन साहब और मोहसिन खान साहब बैक टू बैक एशिया के सेक्सिएस्ट मैन में गिनती होती थी। आपको बता दें कि 2017 में मोहसिन खान साहब 17वें नंबर पर थे सेक्सिएस्ट मैन में, और 2018 में वो 5वें स्थान पर पहुंच गए थे सेक्सिएस्ट नंबर में, 6ठे स्थान पर। आप समझ सकते हैं जिस समय ऋतिक रोशन 2019 में जब वो पहले स्थान पर थे, और उसके बाद उस समय 2019 में मोहसिन खान साहब 6ठे स्थान पे थे सलमान खान साहब के बाद। उस समय की बात है, उस समय मोहसिन खान साहब ने एक बात कही थी कि एक दिन मैं अपने नाती पोतों के साथ इस कहानी को जरूर दोहराऊंगा। और 2018 में शिवांगी जोशी भी एशिया की सेक्सिएस्ट वुमेन में उनका स्थान आया था 6ठा, और शिवांगी जोशी ने मोहसिन खान साहब को इसकी बधाई भी दी थी। आप लोगों ने वो कैप्शन देखा होगा, नहीं देखा होगा तो यहां देख लें कि उन्होंने, और उनका जवाब में मोहसिन खान साहब ने लिखा था कि हाय स्वीटी, थैंक यू स्वीटी। ये उस समय की बात थी। मतलब मोहसिन खान जो शिवांगी जोशी के रियल लाइफ के हीरो रहे हैं। हालांकि पहला जो क्रश वो जो बताती हैं वो ऋतिक रोशन है। ऋतिक रोशन के कई गानों पर उन्होंने रील वीडियो बनाए हैं। बैंग बैंग जो कटरीना कैफ वाला गाना था, उनके साथ आपने एक रील वीडियो देखा होगा। और ऋतिक रोशन पर की कई स्टोरी भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर डाली है, उनके लुक की और उनकी कहिए क्रेज की उन्होंने कई बार प्रशंसा की है। और मोहसिन खान साहब, देखिए बहुत बड़ी बात है कि मोहसिन खान साहब एशिया के सेक्सिएस्ट मैन में गिनती उनकी लगातार होती रही है, और ऋतिक रोशन के आसपास ही उनका क्रेज रहा है। एक समझ सकते हैं एक फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा सुपर हीरो और दूसरा टीवी इंडस्ट्री का। इस पर ऋतिक इसने कहा था मोहसिन खान साहब ने कि मेरी मासूमियत ही सबसे बड़ी सेक्स अपील है, और इस बात को शिवांगी जोशी ने भी स्वीकार किया था। तो मैं आपको भीतर की बात बता दूं कि ये ऋतिक रोशन साहब की भी इच्छा थी कि वो मोहसिन खान साहब से मिले कि आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है और जिसकी इतनी ऋतिक रोशन के बाद अगर टीवी इंडस्ट्री में कहा जाए, टीवी इंडस्ट्री की दुनिया में जिनकी इतनी ज्यादा सेक्स अपील है, वो व्यक्ति है कैसा। और आगे क्रिस 4 के लिए बात उठ रही है, तो क्या पता क्रिस 4 के लिए शायद मोहसिन खान को कोई रोल ऑफर किया जाए। इधर एक बात और सुनने को मिल रही है, मोहसिन खान साहब को बॉलीवुड की दुनिया में जाना है। आप नए नए म्यूजिक वीडियो देख रहे हैं, अभी निधि शाह के साथ आ ही रहा है वीडियो, कुछ तो जरूरी है। लेकिन
और ये आपको पता हो कुछ तो जरूरी है, ये धर्मा प्रोडक्शन की है, सारेगामा अकबर। धर्मा प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा बैनर है जिनके हेड कहिए करण जौहर साहब हैं, बड़े बड़े लोग इनसे जुड़े हुए हैं। तो धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से भी मोहसिन खान साहब की सिफारिश वहां तक पहुंची है ऋतिक रोशन साहब के पास। और ये मुलाकात कुछ यूं ही नहीं हुई है, इसको आपको आगे भी इसका कहिए कि प्रतिफल देखने को मिलेगा। और मोहसिन खान साहब इधर थोड़ा अपने बॉडी बिल्डिंग पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। कई बार आपने तस्वीरें देखी कि वो शर्टलेस अपनी तस्वीरें डाला करते हैं, हालांकि इसका संदर्भ भी शिवांगी जोशी से है, क्योंकि शिवांगी जोशी ने जो ड्रीम गर्ल में उनकी शर्टलेस एंट्री देखी थी तब से उन पर फिदा है। लेकिन शर्टलेस एंट्री में भी कोशिश करते हैं, आजकल बॉडी बिल्डिंग पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और जब आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो ऋतिक रोशन से बेहतर आइडल कौन हो सकता है? सलमान खान से मिलना इतना आसान नहीं है। मैं आपको इसलिए भी कह रहा हूं ये बात कि बिग बॉस 16 से निकलते ही शालीन भनौत की मुलाकात जिम में हुई ऋतिक रोशन से, और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली थी कि एक बहुत बड़ा दिन, और अब देखो मैं कैसा बॉडी बनाता हूं, जो इतने बड़े किंग से, इतने बड़े स्टार से जो हमारी मुलाकात हो गई। ये शालीन भनौत ने कहा था। तो आप समझ सकते हैं कि हालांकि ऋतिक रोशन का जलवा खान बंधुओं के बाद सबसे बड़ा है, और इसलिए मोहसिन खान साहब की मुलाकात जो हुई वो ऋतिक रोशन साहब के साथ हुई थी। इस पर शिवांगी जोशी भी निश्चित रूप से खुश हुई होंगी। उन्होंने एक शर्माता हुआ इसके बाद अपना एक स्टोरी में तस्वीर भी डाली और कहा कि ऊंचाई छूना, ऊंचाई के लिए आसमान जरूरी है। शिवांगी जोशी तो ऊंचाइयों को छू रही हैं, अब ऊंचाइयों को छूने की बारी मोहसिन खान साहब की है। और जिस प्रकार से मोहसिन खान साहब के सेक्सिएस्ट मैन बनने के बाद, ऋतिक रोशन के बाद, जो शिवांगी जोशी ने जो बधाई दी थी उस समय, निश्चित रूप से अगर मोहसिन खान साहब बॉलीवुड में जाते हैं तो सबसे जो खुशी होगी वो शिवांगी जोशी जी को ही होगी। और यह देखना बड़ा ही सुखद था कि शिवांगी जोशी के चाइल्डहुड क्रश और अभी के जो क्रश, चलिए आप जो भी कहें, लेकिन है तो मोहसिन खान साहब जरूर, दोनों को एक फ्रेम में देखना ये शिवांगी जोशी के लिए भी एक अच्छा बेहतरीन अनुभव रहा होगा कि अपने जीवन के दो खूबसूरत इंसानों को एक साथ देखना, और कई रील वीडियो में वो अपनी वो खुशी, वो चीजें वो जाहिर कर रही है। तो निश्चित रूप से मोहसिन खान और ऋतिक रोशन के मिलने के कई निहितार्थ हैं, और इससे बॉलीवुड में एंट्री उनकी निश्चित रूप से सहज हो सकती है। हालांकि कई अफवाहें उड़ते हैं, जैसे अफवाह अनुपमा को लेकर उड़ा कि निधिशा के साथ वो अनुपमा में जा रहे हैं, लेकिन ये केवल वीडियो के प्रमोशन से जुड़ा हुआ मामला था। लेकिन ये अफवाह नहीं है, और आप देखेंगे कि निकट भविष्य में बड़े स्टार कास्ट के साथ मोहसिन खान साहब काम करते हुए नजर आएंगे। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। मोहसिन खान साहब कहते थे कि ये बात, ये किस्सा मैं जब अपने नाती पोतों को सुनाऊंगा और गर्व महसूस करूंगा, काश वो शिवांगी जोशी से उनके तार जुड़ जाएं और शिवांगी जोशी मोहसिन खान के साथ अपने नाती पोतों को सुना सके कि देखो बच्चों, मेरा भी पहला क्रश वही था, और एक समय दोनों तुम्हारे और ये दोनों एशिया के सबसे बड़े सेक्सिएस्ट मैन रहे थे। काश ये संभव हो पाए। हम सिविन के फैंस बस ये दुआ कर सकते हैं। मोहसिन खान साहब के बेहतर भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि शिवांगी जोशी के चेहरे पर इससे खुशी, रौनक जरूर आई होगी, और जल्दी ही हमें कोई गुड न्यूज सुनने को मिलेगा। लवली टॉकीज में ऐसे ही बेहतरीन खबर के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।